ओम शांति में सब कुछ आ जाता है। बाकी भी ऐसे संगठन के योग में मेरे ख्याल में इससे जो प्राप्ति होती है वो भी खींचती है, होती है ना, खींचती है ना। मिस नहीं करने चाहते हैं। ज्ञान मार्ग में चाहे भक्ति मार्ग में, भक्ति में भी जो अच्छा भक्ति नियम अनुसार करते थे, उनसे दिल से पूछो तो बहुत अंदर से समझते थे ये मेरा भाग्य है। हमने भक्ति, अभी भी कहती हूं, भक्ति मार्ग में जो भक्ति भी प्यार से की है ना, वो भी संस्कार भी मदद करते हैं। जहां अभी जो संस्कार बन रहे हैं ना, वो भक्ति में मदद की है। क्यों? परमात्मा बाप उसने हमको नियम बना के दिया है। मेरे बच्चे राजयोग द्वारा जो राज्य ही प्राप्त करने वाले हैं, ऐसा अपना नियम बनावे पूरा राजयोगी, उसकी जीवन राजयोगी दिखाई पड़े। मुझे ये अक्षर बहुत अच्छा, कोई कोई अक्षर बाबा के कभी भूलते नहीं है। तुम तो राजयोग सीख नहीं रहे हो, पर राजयोगी जीवन है। तो मैं क्वेश्चन पूछ के हाथ नहीं उठाती हूं, लेकिन थोड़े है मैं समझती हूं जिनको लगता है मेरी राजयोगी जीवन है। जीवन है। भक्ति में भी वो जीवन स्पेशल लगती थी और औरों से स्पेशल लगती थी। साधारणता में समय नहीं गंवाते थे। जहां कोई सौर संगठन होगा ना, हाजिर हो जाएंगे। जहां हम हाजिर हो जाएंगे तो हाजिर होंगे तो और आ जाएंगे। तो ज्ञान मार्ग में भी ज्ञान का मार्ग में चलना शुरू होता है। क्वेश्चन पूछूं, चलना शुरू कैसे होगा ज्ञान मार्ग में? मार्ग माना रास्ता ना। भक्ति मार्ग कहा जाता है, ज्ञान मार्ग कहा जाता है। तो ज्ञान मार्ग में जो चल पड़े हैं, किस आधार पर है? अंदर से वो चला रहा है, वैसे कहता है वो जो है ना, वो जो है ना, वो जो है ना, वो मेरा बाबा है ना, वो जो कहता है ना, तो अच्छा लगता है, करने अच्छा लगता है।
जिसको भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। हर धर्म वाले बेचारे न जानने के कारण बहुत, कोई प्रेयर करता, कोई नमाज पढ़ता, कोई कुछ करता है, प्रार्थना भी करते हैं, दिल से करते हैं, उसको करते हैं, बिना पहचान के भी उसकी करते हैं। अभी भाग्यशाली है हम, जो बाबा का मेरे लिए डायरेक्शन है, श्रीमत है, उस अनुसार चलने में मेरा भाग्य है। और ये भान आता है हमेशा, आपको भी आता होगा। जब यहां आएंगे ना, ऐसे नहीं महसूस होगा कोई हाल में आए हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में आए हैं, नहीं, वायुमंडल में बाबा की खींच लेके आ रही है। अमृत वेले भी ऐसे ही होता है, नई खींच लेके आती है, नई खींच होती है, समथिंग रॉन्ग है। तो ये महसूस करना चाहिए समथिंग रॉन्ग है। भट्ठी में अभी कोई कोई बहन भाइयों ने महसूस किया, बहनों ने महसूस किया था, अमृत वेले की खींच क्यों नहीं होती है। यहां पढ़ाई में इतना दिल नहीं लगती है, समझे ने, पढ़ाई में इतनी प्राप्ति है और बातों में फालतू टाइम नहीं गमाएंगे। पढ़ाई भी ऐसी कुछ पढ़े जैसे बुद्धि को एक्स्ट्रा अच्छी बात ग्रहण करने के लिए, जो बुद्धि को अच्छे से अच्छी गुयते गुए बात चाहिए। अभी अंग्रेजी मैगजीन पढ़ रही थी, प्रकाश भाई जो है ना, जो लिखता है, मैं जानती हूं उनको अच्छी तरह से। पहली मैगजीन में था, ये दूसरा है, वही लिखा, फिर कंटिन्यू करूंगा। इंग्लिश पढ़ती इतना नहीं समझ, पर ऐसे समझ गई। मुझे और कुछ पढ़ना नहीं आता है, पर ये कितना प्यार से लिखा है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, अंदर सब, जो अंदर सब विवेक है ना, सबकॉन्शियस कहते हैं, वो अंदर से बताता है ये करना नहीं चाहिए तुमको, तुमको नहीं करना चाहिए, तुमको नहीं करना चाहिए। कितना भी कोई फोर्स करे, जो बात गलत है मुझे नहीं करनी है। इतना अंदर माइंड क्लियर होवे, भगवान से प्यार होवे। दूसरा भी कोई लेख पढ़ा था, भगवान से प्यार नहीं हमको सुधारा है। जो कोई जिन को सुधारने में टाइम लगा है, कारण क्या है, इतना प्यार नहीं है। मैं तो ये कहेंगी, कल का गीत गब्बर बर याद आता है, जले न क्यों परवाना। परवाना ऐसे जल एकदम फिदा हो जाए, प्यार में फिदा होते हैं। प्यार अंदर ही अंदर मेरे में परिवर्तन ले आता है, तो वो और खुश होकर के हमारे में अंदर बल भरता है, दिखता है। इसको और कोई तात लात नहीं है, मतलब
अभी की जो लेटेस्ट अव्यक्त मूल्य में था ना, पुरुषार्थ की चिंता लगी हुई नहीं, मुझे बहुत लगा कभी नहीं ये आया चिंता लगी हुई हो। चिंता माना यानी और सब बात चलती है, पर ये बात जरूर होवे। उसमें एक टोटका मेरे मुख से निकला है, मैंने मुझे अच्छा लगा। समझो मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, खुशी से कर रही हूं। जितना पुरुषार्थ करती हूं ना, लगता है चलो जितना भी किया है बाबा के प्यार में किया है तो मेरी फायदा हुआ है। भले बाबा ने मदद की, पर करने का जो लक्ष्य रखा है, तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाबा ने साथ दिया है। और सब बंधनों से, बातों से, उसमें भी खास इच्छा और ममता। हर एक पूछे अपने आप से, सूक्ष्म है इच्छा और ममता। मैं सभी को बोल करके देख रही हूं, सफा खलास है ममता, इच्छा और ममता अगर मरी पड़ी है तो अब भी ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा से मिला। शांति धाम जाके सुखधाम में जाएंगे, बस बुद्धि में और कुछ है ही नहीं। यहां कोई न इच्छा है न ममता है। तो ये भी मैं जो पुरुषार्थ में जिस बात की जांच करती हूं आप लोग सुनाती हूं, और मेरा खींच होती है, मैं अभी भी बोल देती हूं। आज थोड़ा ज्यादा है, कल से ज्यादा शायद अनाउंस हुआ था, आज थोड़ा ज्यादा है बहन भाई। भले मेहमान गए, बहन भाई अपने आज ज्यादा है, पर अगर सच्ची दिल वाले पुरुषार्थी होते हैं ना, तभी अपने जो शांतिवन में बैठे हुए हैं ना, बहुत हो गए। परंतु कोई न कोई इच्छा ममता पुरुषार्थ का नहीं देती है। इतना पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ। एक टोटका और मैंने अच्छा पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आपको बताऊं, प्यार है परिवार के साथ, परमात्मा के साथ कुछ छिपाना नहीं चाहिए। किसको छिपके कोई काम करने की आदत साक्षी होकर के कोई देखेंगे ना, मैं समझती हूं कोई विरला होगा जिसमें यह आदत न हो। कोई काम इत्फा से छिपके करने का, जो बाबा ने आज बोला, अंतर्यामी है, सब नोट होता है ऊपर। छिपता नहीं भगवान से। ये भी अभिमान है, इच्छा ममता। तो गहराई में जाओ, अगर इच्छा और ममता से जो फ्री नहीं हुआ है, थोड़ा भी इच्छा ममता है, तो बाबा बंधमान नहीं है रिटर्न देने के लिए, भले पुरुषार्थ करे, पर इच्छा ममता को छोड़ा नहीं है। फिर परमात्मा के लिए इतनी बड़ी गहराई में जाए ना, हमको सिर्फ उनसे मिलने की, उनके द्वारा जो मिलता है उसका भाग्य समझ के खुश रहने की, तो और देता है। भले मैं भोली वाली हूं, स्पीकर नहीं हूं, ऑथर नहीं हूं, भोली भाली हूं, वो देखता है बच्चे को और कुछ चाहिए नहीं। जब ये चाहिए ही नहीं
तो जो बिना जो उसके पास अथाह खजाना है ना, वो देता है। दूसरी बात, समझो मेरे से कोई भूल हो गई, समझो हो गई, मैं केयरलेस नहीं हूं, मेरे सबसे होती है, मैं क्या बरी बात, ऐसे किया ना माफी नहीं मिलेंगी और ही भूल होती रहेंगी। औरों को देख करके फलाना करता है, मैंने क्या, मारती ये सब करते हैं, मैंने क्या तो किया। ये सूक्ष्म माया, बाबा को न देख खुद को, औरों को देखते हैं। तो औरों को देख करके जो गलत काम करते हैं, तो जो की हुई कमाई है ना, उनसे भी नुकसान पड़ जाता है। ये गहरी बात समझो। भले मैंने कल अच्छी कमाई की और आज संगत दोष में या इच्छा ममता बस मैंने कुछ गलत काम किया, तो जो किया हुआ है ना, उसमें घाटा पड़ जाएगा। जो बाबा ने आज मूल्य में कहा, मुझे याद नहीं आज का या कल का, कमाई में फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। जो भी बिजनेस है, कमाई में फायदा होगा तो खुशी होगी, भाई फायदा। तो भी भगवान के घर में बैठ के जो ये कमाई कर रहे हैं, कितना फायदा है। अगर हम उल्टा करेंगे तो कितना घाटा पड़ जाएगा। तो कारण मैंने देखा, इच्छा ममता चलते चलते घाटे में ले जाती है। जो जिसको बाबा ने आज ग्रहचारी बैठ जाती है, फिर पढ़ाई में दिल नहीं लगती है। मेरे बैठेंगे, दिल से नहीं बैठेंगे। इतना पढ़ाई में, इतना जो दिमाग को, दिल को अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, उस भावना से नहीं बैठेंगे। जब भावना से नहीं बैठेंगे तो भावना के बिगड़ मुफ्तलाल कंपनी नहीं है, भगवान ऐसे मुफ्त में दे देगा। देता बहुत कुछ है, पर कंडीशन बहुत डालता है। क्यों देता है? बहुत ऊंचा माल। जो पहले ज्ञान हमको मीठा लगता है, तो दिल कहता है और सुनो और सुनो और सुनो, ज्ञान बड़ा अच्छा लग रहा है। पर जब विचार सा मंथन करके जब सेवा करते हैं, इतने रिजल्ट देखते हैं, तो कहते हैं ज्ञान तो रत्न है। बहुत कद्र पड़ता है। पहले अच्छा लगे, सिर्फ इच्छाओं को, ममता, इच्छा ममता को मारने के लिए ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधिर विनाश। इतना ज्ञान अंजन, बाबा कहता है अंजन बोलो या इंजेक्शन बोलो। अंजन है सुरमा, या इंजेक्शन लगाया तो अज्ञान अंधिर विनाश। तो अपने दिल से पूछना है, मेरे दिल में क्या है। दादी गुलजार से आज मूली दादा को हलो कराया। दादी ने राखी उसको भेजी थी। अति खुश हुआ, अति खुश हुआ, अति खुश हुआ। मैं कहा दादी आज हलो करके देखो। इतना खुश हुआ। तो बाबा ने कहा, दादी ने कहा तुम बाबा के दिल में हो, बाबा तेरे दिल में है। ये है ना, बस बाबा तेरे दिल में है, तुम बाबा के दिल में हो। जगदीश भाई जानते वो आत्मा कैसी है। गुप्त सच्चा पुरुषार्थ करके आज ऐसे आराम से बैठा, नष्टो मोहा,
और स्मृति स्वरूप में रहना है। न कोई इच्छा है न ममता है। तो इच्छा ममता को मारने वाला ज्ञानी तू आत्मा बाबा का बच्चा साक्षात बाप सम्मान, यानी बाबा जैसे बनाने चाहता है ऐसे बनने के लिए जैसे क्वालिटी बन जाता है, वो क्वालिटी। तो कभी कभी मुझे ख्याल आता है, कभी साकार में बाबा ने ये नहीं कहा मेरे समान बनो। याद करो, याद करो, साकार मूली पर हो कहा क्या मेरे समान बनो? याद है? कोई मूल्य में है मेरे समान बनो, पर याद करो उसको। सब कुछ भूल उसको याद करो। श्रीमत पर चलो, बाप के इशारे को कैच करो, बाबा जो कहता है वो करो। और मुझे फिर डायरेक्ट जो बाबा ने कहा सी फादर फॉलो फादर करना, मुझे अंदर में था मैं बाबा क्या पुरुषार्थ करूं। तो चलते चलते हाथ से पकड़ के कहा सी फादर फॉलो फादर। ये दो शब्द जो है ना, सिर्फ अभी मैं दो शब्द बोल रही हूं, समझो आप आज का दिन से सी फादर फॉलो फादर, सी फादर फॉलो फादर, सी फादर फॉलो फादर। ये धुन लगाओ तो क्या होगा? और कुछ नजर नहीं आएगा। फॉलो माना जैसे बाबा चला रहा है ना, वैसे चलना अच्छा लग रहा है। और जैसे कुछ भी हो जाए पर उमंग उल्लास कभी कम नहीं होता। चलते चलते फिर ऐसी कोई सूक्ष्म गलती हो जाती है जो उमंग उल्लास कम हो जाता है। याद में जो उमंग उल्लास से बैठे, फौरन कनेक्शन रिलेशन बाबा से होने से जो बाबा शक्ति दे रहा है, स्नेह दे रहा है, वो सबको वो वाइब्रेशन फैलाए, वो मिस होता है, वो मिस नहीं होता है। तो संगम की घड़ी है, कुछ मिस न हो है। जितना हम संगम के घड़ी की वैल्यू रखेंगे, जो संगम का समय जो है ये जानते हैं, परमात्मा मिलन का जो संगम में हमको भाग्य मिला है, फिर यज्ञ में समर्पण होने का ये भी पता नहीं तो समर्पण हम हो रहे हैं, बस बाबा के हो गए। अभी तो समर्पण का रस्म रवाज है, हमारे तो कोई रस्म रवाज नहीं थी। ओम प्रकाश की कोई रस्म समर्पण कोई किया है आपको, ये इसको किया है नहीं। कैसे समर्पण हो गए? आपको देखकर औरों को प्रेरणा मिली और बंधन कट गए। मैंने ये देखा शुरू से लेकर के जो बाबा के बच्चे हैं, जो ऐसी क्वालिटी वाले हैं, कोई लौकिक बंधन ने उनको रोका नहीं, कोई नहीं, सबको देखती हूं। पर अंदर ही अंदर कुछ इच्छा ममता है तो समर्पण होके भी बुद्धि वहां जा ली है। कोई हद में बुद्धि आ जाती है। इसमें फिर एक टुटका बताती हूं। मेरा बाबा है बेहद का बाबा, बेहद का बाबा है। शिव बाबा परमधाम वासी है। कहते मैं कभी बुढ़ा थोड़ी होता हूं जो वान पर से लूंगा, न बच्चा बनता हूं न बुढ़ा बनता हूं। अच्छा बाबा नहीं बच्चा बनता है न बुढ़ा बनता है, चलो ठीक है, नहीं बनता है। पर ब्रह्मा बाबा को ऐसे बना लिया, ब्रह्मा बाबा सा बन गया। जब तक सतयुग में जन्म मिले कृष्ण का, तब तक बच्चे बूढ़े से परे हो गया है, ऊपर हो जाते।
उसके साथ बैठ के आया। हम भी ऐसे करें ना। क्या विचार है दादी, क्या विचार है? जैसे आज बाबा ने कहा ये न बच्चा बनता है न बूढ़ा बनता है। भाई क्या भाई बाबा वानप्रस्थ में चला गया, वानप्रस्थ में नहीं चला जाता है। हाँ? इस सब बातों का इतनी सब पर समझ देता है। साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है, वो नहीं दूंगा, सर राज्य ही दे दूंगा, ये चाबी नहीं दूंगा। तो मैं कभी पूछती हूं बाबा बड़ा सत्य क्या करेंगे? द्वापर के बाद तो हम लौकिक होते आपको याद करते हैं, सत्य में तो आपको याद भी नहीं करेंगे, पर आपने सत्य की राजाई दी तो संस्कारों में तो आपके द्वारा जो मिला है वो तो रहूंगा ना, वो थोड़ी भूल जाएंगे। विचार कर भाई, भूलेंगे क्या? जिसने दिया राजाई, सत्यों की राजाई दिया, भले वो परम धाम कहते हैं मैं परम धाम निवासी हूं, पर हमारे अंदर अपनी याद ऐसी कर बना दी, वो कहां जाएंगे? वो याद कहां जाएंगे? याद से राजा ही मिली, याद से शांति धाम गए, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। वो अपने कर्म से किया, वो भी आपने कराया, तभी सुख धाम में जाएंगे। तो आपको कहां छोड़ेंगे? आप भले कुछ भी बोलो, भले निराकारी रहो, लेकिन आखिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वो ब्रह्मा बाबा को देख लिया, उसने उसको छोड़ा। बाबा को भक्ति करता भी देखा था ना, कहां आंख नहीं डूबी। आखिर वो कौन है, कहां है, ढूंढ के ले लिया और हमको भी दे दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने जो उसको पहचान करके हमारे हाथों में हाथ दे दिया, हमारे हाथों में हाथ उसका मिल गया। कितनी खुशी की बात है। सारे कर्म बंधन छूट गए, हिसाब किताब चुकत हो गए। अभी सिर्फ हमको ऐसा मिसाल बनना है जो हमको देख और भी बाबा का बन जाए, बस और कुछ काम नहीं। बस और कुछ काम है? फ्री है ना? कितना अच्छा लगता बैठे हैं। अभी आपको कुछ कहना है? कुछ कहना है? कुछ कहेंगे? दादी कुछ कहना है? दादी से आती है यहां मुस्कुराने के लिए। बोलो दादी, कुछ बोलो, कुछ बोलो ना जी। हमको तो कहती हूं, मैंने कहा कल मैं ऊपर जाऊं, कहते ऊपर नहीं जाओ। तो मैं रोज शाम को तो जहां रहेंगी ना, अमृत वेला भी आएंगे ना। जो अमृत वेला का भी जो बाबा खींच के ले आता है, अंशा भी बड़ी मदद करती मुझे, यहाँ कैसे भी करके 4 में बीच में खड़ी हो जाएंगे सामने। हाँ हाँ तो चलो चलो। तो ये 1-2 को साथ देना, अमृत वेले हाजिर होना, नमाज शाम को हाजिर होना। जिसको इसका कद्र है हाथ उठाओ। सच सच। क्योंकि नियम जो बना के दिया है ना बाबा, तो हम करते हैं ना, तो जहां भी होंगे ना। मैं एक 60 साल पहले की बात सुनाती हूं। हम थी अमृतसर में, राज जलंधर वाली थी, जो अभी जलंधर में है। वो थी धर्मशाला में, उसकी जाप धर्मशाला में थी। तो मुझे अमृत वेले, तभी की बात है, अमृत वेले निमा शाम को पता नहीं याद बहुत खींचती थी। तो उसने बहाना बनाया धर्मशाला में बुलाने का। एक गुरुद्वारे में भाषण का प्रोग्राम रखा है, समझो वैसे नहीं आएंगे। तो गुरुद्वारे में भाषण का प्रोग्राम रखने के लिए बुलाया। तो मैं गई तो सुबह शाम, अमृत वेला शाम
याद में बैठते थे, फिर अच्छी रोना करते थे। अभी छोड़े ही नहीं, तुम नहीं जाओ वापस। मैंने कहा वहां शिवा भाई एक मुझे छोड़ के कैसे कहां जाएंगे। रात को याद में बैठ के फिर बाबा की बातें करना सब। तो बाबा कानपुर में गया था, तो नया ना पहले पहले मैंने बाबा को लिखा, बाबा मैं आई हूं। उसने भी बाबा को पत्र लिखा, बाबा मुझे ये छोड़ के जाने चाहते हैं, मछली पानी बगैर मर जाएंगी। तो बाबा ने मुझे लिखा, बच्ची तुमको तो पिज्जा तो तेरी पिज्जा बनाएंगी, तुमको तो राजा बनाना है ना। 60 साल पहले की बात। राजा बनाना मना, पुरुषार्थ करने में साधारण पुरुषार्थ नहीं। कितना बाबा का ऊंचा महावाक्य है। इतनी एक तो को अपसम्मान बनाने की, अभी लगता है ये बाप सम्मान बनने के संस्कार हमारे बनते जा रहे हैं। पहले खुद बनो, फिर आप सम्मान। मैं बना नहीं रही हूं, वो बने। जैसे बना बनाया ड्रामा है, वैसे हम बने और नेचर देख करके बने। और सभी जो भी बने होंगे ना, एक दो को देख करके बने हैं। बहुतों की मदद मिली है, बहुतों को एक दो की मदद मिली है, तो ऑटोमेटिकली पिज्जा देखेंगी भी ये बाबा, अच्छा वो भी बन जाएंगे। मेहनत नहीं है, पर चॉइस है। अंदर से बहुत इच्छा है, बनना है तो बनना है। बनना है तो कैसा बनना है? जब बनाने वाला बना रहा है, समय कहता है बन जाओ। मैं समय तुम्हारे सामने हाजिर हूं। बाबा कहते मैं बनाने वाला हूं। अब मुझे कोई और कुछ संकल्प है नहीं, कोई है नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात है, कोई बात दादी आप भी पक्का करो, कोई बात नहीं, ये बात छोड़ो, कोई बात कुछ करना है ना, कोई बात नहीं। बहुत मजा है, बहुत मजा। ओके, अच्छा।